हाय दोस्तों। आपको पता है कि आप डेली लाइफ में रोटी खाते हैं, लेकिन रोटी खाने से क्या होता है? आपको कितनी मात्रा में रोटी खानी चाहिए? जो लोग वेट लॉस करते हैं तो डेफिनेटली रात के खाने में रोटी खाना पसंद नहीं करते, या दिन में आप रोटी खाना ही पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि रोटी खाने से मेरा वेट बढ़ सकता है। और बहुत सारे लोग रात का खाना तो टोटल स्किप कर देते हैं। लेकिन सच्ची में रोटी का खाने से आपका वजन बढ़ता है क्या? आपको वजन कम करने के लिए कितनी रोटी खानी चाहिए? रोटी में ऐसे कौन से पोषक घटक रहते हैं? आपको वेट लॉस के लिए कौन सी रोटी मदद करती है? इन सभी बातों के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लास्ट तक देखिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो फाइनली आपको लाइक और शेयर भी करना है। तो चलो जानते हैं। देखिए, हर घर में रोटी बनाई जाती है, हर घर में रोज रोटी खाना पसंद करते हैं। रोटी हम सब्जी के साथ, दाल के साथ, या फिर रोटी का चूड़ा बना कर खाना पसंद करते हैं, या बटर या फ्रैंकी बना के खाना पसंद करते हैं। लेकिन रोज डेली लाइफ में हम रोटी खाते हैं। लेकिन बहुत जन को लगता है कि रोटी खाने से मेरा कैलोरी बढ़ती है, यानी मेरा वेट बढ़ने चालू हो जाता है। तो वेट कम करने के लिए वो रोटी खाना टोटल अवॉइड करते हैं और रात का खाना तो टोटल ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रकार अगर वेट लॉस करते होगे तो डेफिनेटली अनहेल्दी वेट लॉस कहा जाता है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आपको स्किन से, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली देखने को मिलती है। आपको वेट लॉस करना है तो आपको हेल्दी वेट लॉस करना चाहिए। रोटी खाना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है, इसके बहुत अनगिनत फायदे रहते हैं। रोटी यानी अपन गेहूं की रोटी खाते हैं, आप किस प्रकार की रोटी खाते हैं उस पर भी डिपेंड रहता है। क्योंकि रोटी जो रहती है, हम गेहूं की रोटी खाना पसंद करते हैं, और हर घर में गेहूं की रोटी अलग अलग तरह, कोई बटर के साथ लगा के खाते हैं, कोई घी के साथ, कोई फुल्का, कोई पराठा, ऐसे अलग अलग डिश बना के खाना पसंद करते हैं। तो रोटी यानी जो गेहूं की रोटी हम बनाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जो गेहूं की रोटी रहती है, इसमें कुछ कोई फुल्के के स्वरूप में खाता है, कोई ऑयल, घी या बटर लगा के खाता है। तो आपको किस प्रकार रोटी खानी चाहिए? अगर आप वेट लॉस करते हो तो आपको दिन में दो ही रोटी खानी चाहिए, वो भी फुल्के वाली, विदाउट घी, विदाउट बटर, विदाउट ऑयल। तो इस प्रकार अगर आप रोटी खाते होगे तो आपका वेट लॉस करने में भी डेफिनेटली ये मदद करेगी। उसी के साथ आपको हेल्दी रखने में भी ये मदद मिलेगी, क्योंकि रोटी में बहुत सारे पोषक घटक हमें देखने को मिलते हैं। इसमें क्या रहता है, रोटी खाने के कई तरह के फायदे हमें देखने को मिलते हैं। तो ज्यादा अगर आपने एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी बात अगर आप ज्यादा मात्रा में खाते होगे, ज्यादा क्वांटिटी में खाते होगे, तो डेफिनेटली उसके आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को भी मिलते हैं। तो रोटी भी अगर आप ज्यादा मात्रा में खाते होगे, एक आध बार देखिए, आपको पसंद है, सब्जी पसंद है, आप तो दो की जगह चार रोटी खा ली तो उस दिन आपको डेफिनेटली नींद आती है, सुस्ती आ जाती है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने मिलती है, या पूरन पोली अगर आपने ज्यादा मात्रा में खाई तभी भी आपको हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो आपको लिमिटेड ही खाना चाहिए, तभी आपके इसको फायदे मिलते हैं। कि कोई भी बात ज्यादा अनलिमिटेड खाओगे तो उसके साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, अदर विटामिन एंड मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे पोषक घटक रहते हैं जो आपके हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इसमें फाइबर होने के साथ उसमें डाइटरी फाइबर रहता है। डाइटरी फाइबर होने के साथ आपका पेट ये दिन भर भरा भरा सा रखता है, यानी आपका जो अदर चीज खाने की जो क्रेविंग है डेफिनेटली वो कम हो जाती है। अगर आपने दो रोटी खा लिया और उसके बाद आपका पेट भर गया और दूसरी अदर चीज कोई रखी तो डेफिनेटली आप नहीं खा पाते हो। यानी इसमें फाइबर रहता है तो आपके खाने की, अदर खाने की क्रेविंग भी कम करेगा। उसी के साथ आपका डाइजेशन यानी पाचन संस्थान को इम्प्रूव करके आपका कॉन्स्टिपेशन कम करने में भी डेफिनेटली ये मदद करता है। तो डेली लाइफ में आपको दो रोटी लंच में डेफिनेटली लेनी चाहिए। बहुत जन क्या करते हैं, चाय के साथ रोटी खाना पसंद करते हैं, या इसको अलग अलग डिश के तो स्वरूप में भी खाना पसंद करते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको वजन कम करना है तो आपको फुल्के बना के ही अपने लाइफ में रोटी इंक्लूड करनी चाहिए। रोटी में विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में डेफिनेटली मदद करते हैं। कौन? रोटी। तो रोटी में क्या रहता है, इसमें आयरन भी पाया जाता है, फोलिक एसिड भी रहता है। तो जिन लोगों को एनीमिया है या एनीमिया से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, डेफिनेटली वो जो चपाती रहती है ना, गेहूं की चपाती, अपने लाइफ में उनको इंक्लूड करनी चाहिए। या गेहूं का आटा है, उसके अलग अलग डिश बना के आप खा सकते हो, इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है।
तो डेफिनेटली एनीमिया कम करने में भी मदद मिलती है। खास तौर के प्रेगनेंसी में हम फॉलिक एसिड की टैबलेट प्रोवाइड की जाती है। फॉलिक एसिड की टैबलेट अगर आप खाते होगे और उसी के साथ अगर आप रोटी खाते होगे तो वो भी ज़्यादा बेनिफिट करता है, क्योंकि गेहूँ की रोटी में भी फॉलिक एसिड पाया जाता है और प्रेगनेंसी में तो ज़्यादातर खाने का ख्याल रखना चाहिए कि खाने की क्रेविंग ये बढ़ती रहती है। तो गेहूँ में भी फॉलिक एसिड ये पाया जाता है। तो ये आपका एनीमिया हो गया, थकान हो गई, वीकनेस हो गया, इरिटेशंस हो गया, इसको भी कम करने में डेफिनेटली ये मदद मिलता है। कौन गेहूँ की रोटी मिनरल्स एंड विटामिन पाए जाते हैं, तो ये आपके हेयर को कम मतलब हेयर लॉस हो गया या हेयर से और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डेफिनेटली इसको ये कम करने में मदद, जैसे हेयर लॉस हो रहा है आपका या हेयर ड्राई हो चुके टूटते हैं, तो डेफिनेटली इसको भी ये कम करने में मदद करते हैं। इसमें प्रोटीन भी रहता है और जिंक और मिनरल्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। उसी के साथ रोटी में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, जो अपने हड्डियों को मजबूत बना के उसको स्ट्रांग बनाने में डेफिनेटली ये मदद करती है। कौन? रोटी। तो डेली लाइफ में आपको लिमिटेड ही खाना चाहिए। सवेरे 2 रोटी खानी चाहिए और शाम को 1 रोटी या 2 रोटी, या उसके ऊपर आपको नहीं खाना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए आपको 7 से पहले ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा पाई जाती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा 10-11 बजे खाना खाते हो, ऊपर से 3-4 रोटी खा रहे हो, तो मे बी आपका डाइजेशन ये इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली देखने को मिलते ही मिलते हैं। रोटी में मौजूद प्रीबायोटिक्स रहते हैं, उसी के साथ आपको विटामिन मिनरल पाए जाते हैं, तो ये आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में भी डेफिनेटली ये मदद करते हैं। आप रोटी नियमित स्वरूप से खाते होगे डेली लाइफ में, अगर आप खाते होगे वो भी लिमिटेड खाते होगे, तो डेफिनेटली ये आपका वेट लॉस करने में भी मदद करता है। बहुत जन की थिंकिंग रहती है कि रोटी खाने से मेरा वजन बढ़ता है, लेकिन आप रोटी कितनी खाते हो, किस प्रकार खाते हो, रोटी के साथ आप क्या खाते हो, उस पे डिपेंड रहता है कि आपका वेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर आप उसपे घी, बटर, ऑयल वाली रोटी खा रहे हो, या सब्जी में बहुत ज़्यादा मसाले, ऑयल, नॉन-वेज, पनीर, ग्रेवी, काजू कतली मतलब काजू की ग्रेवी बना के अगर सब्जी उसके साथ 2 रोटी खा रहे हो, तो डेफिनिटली वो आपका वज़न बढ़ेगा, वज़न तो कम नहीं करेगा ना। तो आप किस प्रकार खा रहे हो रोटी और किसके साथ खा रहे हो रोटी, उस पे ही आपके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट ये डिपेंड रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि रोटी भी आपका वजन कम करने में मदद करती है, लेकिन आपका खाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। शाम को भी आपको रोटी खाने का मन करे तो आपको एक ही रोटी खानी चाहिए, उसके साथ आपको सलाद, दाल, सब्जी, ये ज़्यादा प्रोटीन युक्त पदार्थ आपको इंक्लूड करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और आपका वेट मैनेजमेंट यानी आपका डाइजेशन भी प्रॉपर रखने में डेफिनेटली ये मदद, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा पाई जाती है। ये जो चपाती रहती है, एक आध बार देखिए, अगर आपने खाना ही नहीं खाया तो डेफिनेटली आपको वीकनेस, थकान, इरिटेशन बढ़ जाता है। तो अपने बॉडी को काम करने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए आपको एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो रोटी में जो रहता है ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण हमें एनर्जी भी मिलती है, अपने को स्फूर्ति मिलती है, अपना मतलब पूरे दिन का काम करने के लिए, अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए रोटी या गेहूँ की रोटी या फिर अदर दूसरी रोटी भी अगर आप खाते होगे तो वो भी बेनिफिट्स करती है। तो एनर्जी देने का काम भी कौन करती है? रोटी। तो रोटी डेफिनिटली हमें अपने लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। देखिए, वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन थिंकिंग रहती है कि रोटी खाने से मेरा वेट बढ़ता है। तो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।